वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा नमस्कार। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन, सम्मानित मंच को नमन और मेरे साथ शिरकत कर रहे सभी कविगणों को भी नमन। मैं डॉक्टर इंदा गुप्ता यथार्थ उत्तराखंड साहित्यिक जुआ कुटुंब से आपके सम्मुख एक चित्र काव्य लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। बेसिकली वो चित्र नहीं है, वो मेरा दृश्य काव्य है जो मैंने हॉस्पिटल से आते जाते वक्त वो देखा। मन तिक्त हो गया, अंदर तक छिल गया मन, दुख गया मन। हमारा समाज जहाँ माता पिता को हम भगवान का दर्जा देते हैं, ऐसी टाइम में एक अर्धनग्न अवस्था के अंदर एक महिला सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। शरीर पर किसी ने आधा सा वस्त्र उसके शरीर पर डाल दिया था, हाथ पांव सब जुड़ गए थे उसके, और अखबार पे एक खाना पड़ा हुआ था, उसे कुछ खा रही थी, कुछ निगल रही थी, कुछ फेंक रही थी। बहुत ही विभत्स सा दृश्य था। मन बहुत ही दुख गया। उन्हें हम हॉस्पिटल में लेकर आए। 2 दिन बाद वो शांत हो गई। लेकिन उनको देख करके जो कुछ पंक्तियां, कुछ विचार, कुछ द्रव्य से भाव जो है वो मेरे मन में जागृत हुए और मैंने उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मुलायजा फरमाएं, सही है, गलत है, कैसी लगेंगी आपको? जरूर हमें कमेंट करके हमारे वीडियो में जरूर बताएं आपको ये कविता समाज का विद्रूप रूप आप लोगों को कैसा लगा। सत्य लगा, अर्ध सत्य लगा या पूर्ण सत्य लगा? मुलायजा फरमाएं, विप्लव आता नहीं धरा पर, विप्लव आता नहीं धरा पर क्यों ना धरती फट जाती, विप्लव आता नहीं धरा पर क्यों ना धरती फट जाती, देख दुर्दशा जग में जननी की, देख दुर्दशा जग में जननी की, काहे ना विधना शर्माती। प्रभु आपको भी शर्म नहीं आती? देख दुर्दशा जग में जननी की, काहे ना विधना शर्माती। काश लकड़िया जैसा जीवन, काश लकड़िया जैसा जीवन अंत समय तक साथ चला, काश लकड़िया जैसा जीवन अंत समय तक साथ चला। पहले तिल तिल खुद जलती थी, पहले तिल तिल खुद जलती थी, अब पुत्र भाग्य बन जला रहा। पहले तिल तिल खुद जलती थी, अब पुत्र भाग्य बन जला रहा। निवस्त्र अवस्था पिंजर सातन, निवस्त्र अवस्था पिंजर सातन, श्वास श्वास लगती भारी। निवस्त्र अवस्था पिंजर सातन, श्वास श्वास लगती भारी। हाय पेट तू पीठ जो होता, हाय पेट तू पीठ जो होता, खाने की ना होती लाचारी, खाने की ना होती लाचारी। नेह गठरिया, ममता की मूर्त होती है। नेह गठरिया राज्य हो गई, आज सब कुछ खत्म हो गया उसका। नेह गठरिया राज्य हो गई, खाली गे अब नरक हुई, खाली हो गई तन से मन से। ना उसके पास धन है, अब ना उसका नेह बचा है, ना शरीर में वो कर्म करने की शक्ति रही है उसके अंदर। नेह गठरिया राज्य हो गई, खाली गे अब नरक हुई, काम काज कुछ कर ना पाए, भेंट को बाहर व्यर्थ हुई। खाली नेह गठरिया राज्य हो गई, खाली गे अब नरक हुई, काम काज कुछ कर ना पाए, तो फेंको बाहर व्यर्थ हुई। अंतिम मुक्तक मेरा नौश्वर में, धुंधली आंख दिखे ना सूझे, धुंधली आंख दिखे ना सूझे, हुई टूटे कबाड़ जैसी संज्ञा। माँ की क्या संज्ञा हो गई? दिखता नहीं, सुनता नहीं, कुछ काम नहीं कर सकती, ना उसके पास प्यार है, ना उसके पास धन है। अध विक्षिप्त सी अवस्था है उसकी, सूखा तन है बस उसके पास एक। धुंधली आंख दिखे ना सूझे, धुंधली आंख दिखे ना सूझे, हुई टूटे कबाड़ जैसी संज्ञा। 9 माह जिसे पेट में रखा, 9 माह जिसे पेट में रखा, उसने ही अब बोझ समझा। 9 माह जिसे पेट में रखा, उसने ही अब बोझ समझा। धुंधली आंख दिखे ना सूझे, हुई टूटे कबाड़ जैसी संज्ञा। 9 माह जिसे पेट में रखा, उसने ही अब बोझ समझा। विप्लव आता नहीं धरा पर क्यों ना धरती फट जाती, विप्लव आता क्यों धरा पर क्यों ना धरती फट जाती। देख दुर्दशा जग में जननी की, हाय विधना तू, हाय विधना
काहे ना शर्माती, हाय विधाता विधाना काहे ना शर्माती, विधाता भी नहीं शर्मा रहा। क्या मालूम हमारे समाज को हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे। इसी एक प्रश्न को अपनी कविता के साथ आपके सम्मुख रख रही हूं। सोचें, विचारें और अपना व्यवहार को बदलने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर इंदा गुप्ता यथार्थ आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार कतई ना करें। हम भी माता पिता हैं नहीं तो बनेंगे तो हम भी बूढ़े होंगे। जय कलम जय कुटुंब। आज के चित्र चिंतन पर मेरी कविता मैंने भेजी है, उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। अगर यही वृद्धावस्था तो क्यों न मरो जवानी में, डूब मरो ऐ संतानो तुम चुल्लू भर पानी में। अगर यही वृद्धावस्था तो क्यों न मरो जवानी में, डूब मरो ऐ संतानो तुम चुल्लू भर पानी में। तन जर्जर कृषकाय माता कितनी है असहाय, तन जर्जर कृषकाय माता कितनी है असहाय। जीवन अपना अर्थ खो चुका, फिर भी उसे बचाने को क्षुधा की ज्वाला रही बुझाए। अपनों की सुख सुविधा खातिर दिया दधीच सा अस्थि गलाए। ऐसी संतति कभी न उपजे, ऐसी संतति कभी न उपजे, जो भरे सूल जिंदगानी में, डूब मरो ऐ संतानो तुम चुल्लू भर पानी में। धिक यह युग धिक है ये सभ्यता, जो जननी को जमी सुलाए। धिक यह युग धिक है ये सभ्यता, जो जननी को जमी सुलाए। जिनके कारण यह सब होता, उसकी सुख सुविधा जल जाए। इसको उसको राह कोसता, परम चलो जननी को उठाएं। अगर नहीं कर पाते यह सब, अगर नहीं कर पाते यह तो मर जाना चाहिए जवानी में। डूब मरो ऐ संतानो तुम चुल्लू भर पानी में। अगर यही वृद्धावस्था तो क्यों न मरू जवानी में, डूब मरो ऐ संतानो तुम चुल्लू भर पानी में। डूब मरो ऐ संतानो तुम चुल्लू भर पानी में। धन्यवाद। सचमुच ऐसी तस्वीर मन को झिझोड़ के रख देती है कि मानव किस हालत में पहुंच गया है। क्योंकि हम सभी कलमकार संवेदना से भरे होते हैं, इसलिए इस पटल पर जब किसी ने कहा कि यह भयावह तस्वीर लिखा नहीं जा रहा है, निश्चित रूप से कभी कभी कलम लगता है जैसे इसको किसी ने पकड़ लिया हो। मेरी व्यक्तिगत स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, पारिवारिक कोरोना का असर है, लेकिन पटल के एडमिन जिया जी का आग्रह कि आज जो मैंने रचना उस चित्र को देखकर लिखा है उसको आवाज दें। निश्चित रूप से प्रयास रहेगा कि मैं उस रचना को अपनी आवाज दूं और अब कितना कैसा हो पाता है ये तो आप लोगों की अदालत में है। मेरी रचना का शीर्षक है माँ तुम कैसे जी लेती हो। माँ तुम कैसे जी लेती हो, घूंट घूंट कैसे पानी पी लेती हो। एक कौर का निवाला नहीं गले से उतरता तुमसे, बता तो दो कैसे तुम जी लेती हो। माँ तुम कैसे जी लेती हो। भूख लगी हो जब बच्चे को, भूख लगी हो जब बच्चे को तो वह रो लेता है। रो रो कर अपनी बात बताकर वह अपनी माँ को सब कुछ कह देता है। तुम तो माँ सब कुछ आंखों से देख कर कह देती हो। माँ तुम कैसे जी लेती हो। जन्मदायिनी माँ का बेटा माँ को इस हालत में जग में न जाने कैसे छोड़ देता है।
फिर भी तुम उस बेटे को कैसे भी भूल नहीं पाती हो। उसी के लिए नित्य नित्य आंसू बहाती हो। माँ, तुम भूख प्यास कैसे सह लेती हो? माँ, तुम कैसे जी लेती हो? तेरा रोना, रोटी के लिए याचना, किसको न रोना आ जाएगा। पर वह कैसा बेटा है जो तुझ बिन जी लेता है, जिसने 9 माह कोख में रखा उसे, वह आज एक कौर को कैसे तरसती है। माँ, तुम इस हाल में कैसे जी लेती हो? इस हाल में कैसे जी लेती हो? बेटा उसे छोड़ न जाने कैसे अपने भूख मिटाता होगा। वह बेटा कैसे 2 रोटी खा पाता होगा। जिसकी माँ इस हाल में हो, वह कैसे चैन से सो पाता होगा। इस हाल में भी माँ, तुम कैसे आशीर्वाद दे देती हो। माँ, तुम कैसे जी लेती हो। हर आंगन तक गुलजार माँ के बेटे से हुआ करता था। माँ होती थी तो सब होता था। आज माँ नहीं तो क्या है इस दुनिया में, सब खेल खिलौना सा लगता है। एक रोटी के लिए माँ जब हाथ फैलाती है, रोटी के चंद टुकड़ों को खाकर माँ, तुम कैसे जी लेती हो। किस बेटे का हृदय मुंह तक नहीं आता है, किस बेटे का हृदय मुंह तक नहीं आता होगा। न जाने कौन कहां कितने पैसे नित्य यूं ही लुटा देता है। भूखी माँ को कोई 2 रोटी कैसे नहीं दे पाता है। रोटी मिले या ना मिले, माँ तो माँ होती है। रोटी मिले या ना मिले, माँ तो माँ होती है। भूखे रह कर भी वो सबको दुआएं देती है। भूख से निकलती नहीं आवाज, पर माँ, तुम कैसे सबको आशीर्वाद दे देती हो। माँ, तुम कैसे सबको आशीर्वाद दे देती हो। लगी हो प्यास फिर भी हंसकर तुम कैसे जी लेती हो। सारे जहां का गम कैसे तुम पी लेती हो। माँ, बता दो तुम कैसे जी लेती हो। माँ, बता दो तुम कैसे जी लेती हो। धन्यवाद। मैं सुधीर सिंह सुधाकर, दिल्ली से। सचमुच ऐसी तस्वीर मन को झिझोड़ के रख देती है। एक दर्द भरा चित्र, ऐसा दृश्य देखकर दिल जो द्रवित होता है, दिल में जो दर्द उभरता है, उसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए तो असंभव है। फिर भी जितना बना मुझसे आपके सामने पेश करता हूँ। हे ईश्वर, यह तेरी कैसी रचना। हे ईश्वर, यह तेरी कैसी रचना, कैसी माया। इतना दारुण, इतना करुण संसार तूने कैसे बनाया। इतना दारुण करुण संसार तूने कैसे बनाया। तन जर्जर कृश काय असहाय माँ को किस पुत्र ने आसमां के नीचे छोड़ आया। हे ईश्वर, यह तेरी कैसी रचना, कैसी माया। सारा अंग सूख गया, हड्डियां सिकुड़ गई, चमड़ी झूल रही है, सब कुछ समाप्त प्राय, सिर्फ सांसें चल रही है। फिर भी पेट की ज्वाला मिटाने दाने दाने बिन कर मुंह में डाल रही है। हे ईश्वर, यह तेरी कैसी माया, कैसी रचना। इतना करुण, इतना दारुण संसार तूने कैसे बनाया। जिस माँ ने आधा पेट खाकर पुत्र को खिलाया, स्वयं गीले बिस्तर में सोकर पुत्र खाकर पुत्र को खिलाया, स्वयं गीले बिस्तर में सोकर पुत्र को छाती में सुलाया। पेट भरने पर भी माँ का मन नहीं भरा। एक एक कौर दौड़ दौड़ कर कहानी सुनाकर खिलाया।
हे ईश्वर, ऐसे पुत्रों को तूने इतना निर्दय कैसे बनाया। हे ईश्वर, यह तेरी कैसी रचना, कैसी माया। इतना दारुण, इतना करुण संसार तूने कैसे बनाया। नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड की जिया साहित्य कुटुंब के सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज दिन मंगलवार को चित्र चिंतन पर मैंने जो रचना भेजी है उसका स्वर वाचन कर रहा हूँ। शीर्षक मानवता की माँ। धरती माँ के आंचल में माँ सोई है अस्ताचल में। माँ क्या कभी सोची होगी जीवन में इतना कष्ट भी होगी। शब्द नहीं है कष्ट बयां करने का, क्या फायदा ऐसे जीवन जीने का। किसने बनाई इसकी हालत ऐसी, लगे आज मानवता मर गई है जैसी। प्रभु तूने बच्चों की सुख की खातिर माँ बनाई, फिर क्यों तूने इस माँ को इतनी कष्ट दिलाई। बिन बच्चे की माँ आज ये कष्ट सह रही है, मानवता की माँ आज मानव पर रो रही है। दोष क्या है इसका, क्या ये नारी है, बच्चों के लिए क्या माँ इतनी भारी है। किसी ने लूट लिया घर द्वार इसका, बहुत बदतर होना है अंजाम उसका। हे प्रभु इस बूढ़ी माँ पर कुछ रहम करो, मनुष्य कहलाने वालों कुछ तो शर्म करो। दर्द अपना हो तो सह लेता हूँ, दर्द इस माँ का सहा नहीं जाता है। दर्द अपना हो तो सह लेता हूँ, दर्द इस माँ का सहा नहीं जाता है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। माँ शारदा को प्रणाम करते हुए उत्तराखंड जिया साहित्य से मैं कृष्णा विष्णु चित्र चिंतन पर अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा कि लिखूं मैं कैसे हाय चित्र में माँ बेचारी, लिखूं मैं कैसे हाय चित्र में माँ बेचारी। हार गई वो लड़ते लड़ते थी लाचारी, कृष का ऐसा तन है इसका और बीमारी, नहीं अनाथ है माई बस अपनों की मारी। जिन हाथों ने बड़ा किया नन्हे बालक को, खुद रही भूखी मगर निवाला दिया उसको। बिखरा पड़ा है खाना वस्त्र न तन ढकने को, जन्म दिया जिसने फेंक दिया उस माँ को। भरपूर प्यार से सींचा वृक्ष बनाया जिसने, आज धरा पर प्यासी लेटी घाव लगे रिसने। कहने को तो जननी अनाथ बनाया किसने, लिखती हूँ तो आज कलम भी लगी सिसकने। मैं भी तो एक औरत हूँ और हूँ एक माँ भी, अपना भी एक पुत्र है और लाएगा पुत्र वधू भी। क्या यही हाल होगा जो हुआ है माई संगी, रूह कांप रही है मेरी भविष्य सोच कर भी। जिसने पुत्र को जन्म देकर खूब सजाए सपने, उसी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए जो थे उसके अपने। कौन करे सेवा उस माँ की जो थी अब लाचार, बेबस मन से माँ ने कर ली जीवन नैया पार। सोई हुई है लाश जाने क्यों तन में सांस है, पुत्र अभी भी गले लगाए अंतिम आस है। बिलख रही व्याकुल फर्श पर पड़ी हुई है, जीवन मूल्यों का समाज में केवल हास है, केवल हास है। धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे हमारा ऑनलाइन कवि सम्मेलन। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपको कोई पंक्ति उनकी पसंद आई हो तो उसे कमेंट में लिखिए। और आप अगर इसमें शामिल होना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज़ उसे आप ज्वाइन करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारा ऑनलाइन कवि सम्मेलन देख सकें। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी जितने नवांकुर हैं या कोई भी इच्छुक रचनाकार हमारे साथ जुड़ना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उसे ज्वाइन करिए और हमारे साथ आइए काव्य पाठ करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मैं जी हंदवाल आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।